हमने एक क्वेश्चन कर लिया था बेसिकली यूनिट 4 का, जो क्या था यूनिट 2023 का था और 2019 में भी आया था। तो इस टाइप से हमारे 2 ईयर्स के क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, अब हम करेंगे 2024 का क्वेश्चन जो रिसेंटली अभी आया है और 2021 में भी ये आ चुका है। तो आपको पता चल चुका होगा कि अभी तक 2 क्वेश्चन करने से हमारे 4 ईयर्स के पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 2021 में आया था जो 2024 में आ चुका है। तो बेसिकली इस पेपर में क्या हुआ था, 2024 के पेपर में क्या हुआ था, मतलब 5 यूनिट में से 4 यूनिट का कंटेंट 2021 में से मिला था। तो आप सोच सकते हो कि लास्ट ईयर के पेपर जो बच्चे ने किए होंगे उनके कितने मार्क्स आए होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि 5 ईयर्स के पेपर जो मैं करवा रही हूँ इसके बाहर एक क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि एक क्वेश्चन का तरीका करो और बाकी सारे ही वैसे होते हैं। तो एक तरीका सीख लो और बाकी क्वेश्चंस वैसे ही होते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो भी स्टूडेंट जो भी कोचिंग सेंटर होते हैं वो आपको 2 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करवाएंगे किसी भी मेथड के, क्योंकि वो ऐसा बोलेंगे कि ये एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ और इन चारों को करके करिए। क्योंकि आपको पता है कि सेम मेथड रहने वाला है, सेम तरीका रहने वाला है, तो वो क्यों करवाएगा बंदा। बट मैं कई बच्चे होते हैं जिनको छोटी छोटी मिस्टेक्स मिल जाती है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उनके लिए मैं 5 ईयर्स के पेपर पूरे सॉल्व करवा रही हूँ। तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट। 2024 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है यूज़ वॉल्फी मेथड टू सॉल्व द क्यूपीपी क्वाड्रिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। मैक्सिमम जेड दिया हुआ है, आपको पता है हाईएस्ट पावर 2 होगी क्योंकि क्वाड्रिक है, तो x1 की पावर 2 दे रखी है और सच दैट कॉन्स्टेंट दे रखे हैं आपको कितने, 2 कॉन्स्टेंट दिए हुए हैं और 2 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, कन्वर्ट ऑल इनइक्वालिटी साइन इनटू लेस देन साइन। आपको 2 इनइक्वालिटी दी हुई है, आपको 2 कांस्टेंट दिए हुए जो ऑलरेडी लेस देन के साइन में है, बट जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है दोनों ग्रेटर देन के साइन में, इनको लेस देन के साइन में कन्वर्ट करेंगे बाय अप्लाइंग साइन, अपोजिट साइन। यहाँ पे x1 प्लस का था x1 माइनस का हो गया, x2 प्लस का था x2 माइनस का हो गया, क्योंकि आपको पता है साइन चेंज करना है तभी आप लेस देन में बना पाओगे। ठीक है, अब आपकी चारों 2 कांस्टेंट और 2 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन चारों लेस देन के साइन में है। तो आते हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप क्या होगा, आपको जो क्यूपीपी है वो रीराइट मतलब वापस लिखनी है बाय यूजिंग स्लैक वेरिएबल। मतलब इन सबको इक्वल के साइन में कन्वर्ट करना है तो लेस देन का साइन हटाना पड़ेगा, उसके लिए स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो आपको 2 कांस्टेंट दिए हुए तो दोनों कांस्टेंट में स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे। तो कौन से स्लैक वेरिएबल ऐड करेंगे, फर्स्ट कांस्टेंट में q1 स्क्वायर, सेकेंड कांस्टेंट में q2 स्क्वायर। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस में क्या ऐड करते हैं, r1 स्क्वायर एंड r2 स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर एक ही नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस होता तो उसमें ओनली r स्क्वायर ऐड करते, अगर एक ही कांस्टेंट होता तो उसमें q स्क्वायर ऐड करते, अगर एक और कांस्टेंट आ जाता तो q1 स्क्वायर q2 स्क्वायर की जगह एक और स्लैक वेरिएबल आ जाता, क्या आता, q3 स्क्वायर। तो यहाँ पे q1 स्क्वायर q2 स्क्वायर r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर ये सब क्या है, स्लैक वेरिएबल है। ठीक है, अब स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड दे रखा है कॉन्स्टेंट द लाग्रांजियन फंक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया है, अब लाग्रांजियन फंक्शन को देखना है, उसको हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, कैपिटल एल से। अब यहाँ पे वो वेरिएबल्स लिखने हैं जो हमारे पास है, x1 x2 था मैक्सिमम जेड में भी और कॉन्स्टेंट में भी दिया हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे q1 स्क्वायर q2 स्क्वायर है, तो q1 स्क्वायर के लिए हम λ1 लेंगे, q2 स्क्वायर के लिए हम λ2 लेंगे, r1 स्क्वायर के लिए हम μ1 लेंगे, r2 स्क्वायर के लिए हम μ2 लेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके इक्वल में क्या आएगा, x1 x2 से रिलेटेड पूरा मैक्सिमम जेड आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। मैक्सिमम जेड क्या दे रखा था, ये यहाँ पे देखो ऊपर 2x1 प्लस 3x2 प्लस माइनस 2x1 स्क्वायर, तो वही यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, अब माइनस λ1 करना है, ये λ1 दे रखा है, इसको माइनस का λ1 करके फर्स्ट कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, x1 प्लस 4x2 प्लस q1 स्क्वायर, 4 इधर आ जाएगा तो -4। ठीक है, अब λ2 है, माइनस λ2 करके सेकंड कांस्टेंट एज इट इज लिखना है। ठीक है बेटा, अब माइनस λ2 करके सेकंड कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। ठीक है,
अब μ1 है माइनस μ1 करके, जो फर्स्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन था ना -x1 + r1² वो ऐसे कैसे आ जाएगा ब्रैकेट में ठीक, इधर देख सकते हो आप -μ1 किया -x1 + r1² करके आ गया। अब μ2 है तो -μ2 और सेकंड जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन था क्या था -x2 + r2² एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये पूरा है लाग्रांजियन फंक्शन, ठीक है। इस लाग्रांजियन फंक्शन से हम केटी कंडीशन अप्लाई करके इनका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। पहले x1 के रिस्पेक्ट में पूरे का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x2 के रिस्पेक्ट में, फिर λ1 के रिस्पेक्ट में, फिर λ2 के रिस्पेक्ट में, किसका L का, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे केटी कंडीशन अप्लाई की, ∂L/∂x1 जो L था पूरा उसका x1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया इक्वल टू 0, x2 के रेफरेंस में हमने डिफरेंशिएशन किया इक्वल टू 0, λ1 के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया इक्वल टू 0, λ2 के रिस्पेक्ट में किया इक्वल टू 0, ठीक है। डिफरेंशिएशन करना आपको आता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है। विद एक्स्ट्रा कंडीशन सेम रहेगी, λ1 q1² इक्वल टू λ2 q2² इक्वल टू μ1 x1 एंड μ2 x2, ये सब इक्वल टू 0। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बार लिख के बताना है ओनली। अब देखो इन सबको अरेंज करेंगे, यहाँ पे ये सब माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे और ये 2 इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हमने इन चारों को अरेंज कर लिया। अब यहाँ पे जो q1² q2² इसको आपको रिप्लेस करना है s1 और s2 से, तो न्यू नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शंस क्या आ गया, x1 + 4x2 + s1 इक्वल टू 4, x1 + x2 + s2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो 4 न्यू इक्वेशंस हो गई हैं आपके पास विद एक्स्ट्रा कंडीशन। एक्स्ट्रा कंडीशन क्या है यहाँ पे लिखना है तो लिखो, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपको बनानी है न्यू QPP, ठीक है। मैक्सिमम जेड आपका वही रहेगा जो लास्ट क्वेश्चन में था, -v1 एंड -v2, यही रखना है आपको हर बार, जितने कांस्टेंट है उतने रखने हैं आपको, ठीक है। -v1 -v2, ठीक है। और फर्स्ट कांस्टेंट आपका ये रहेगा, सेकंड आपको पता है थर्ड कांस्टेंट में s1 दे रखा है स्लैक वेरिएबल, और फोर्थ कांस्टेंट में s2 दे रखा है स्लैक वेरिएबल। तो आपके दो में ही तो नहीं है, दो में नहीं है, इसलिए दो में हमने v1 v2 लिया, तो मैक्सिमम जेड क्या बन जाएगा -v1 -v2, सच दैट फर्स्ट कांस्टेंट ये रहेगा बस, इसमें +v1 हो जाएगा, सेकंड कांस्टेंट ये रहेगा +v2 हो जाएगा, थर्ड कांस्टेंट ये रहेगा और फोर्थ कांस्टेंट ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी न्यू QPP बन गई है, ठीक है। न्यू QPP बन गई है, तो अब आपको सिंप्लेक्स के थ्रू सारा वर्क करना है। आपको CJ यहाँ पे क्या है, सारे वेरिएबल के कोफिशिएंट 0, ओनली v1 का कोफिशिएंट -1, v2 का कोफिशिएंट -1, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। CJ मतलब सारे मैक्सिमम जेड में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट, x1 नहीं था तो 0, x2 0, ये सब 0, v1 का कोफिशिएंट -1, v2 का कोफिशिएंट -1 0 0, ठीक है। CB भी XB आपको पता ही है, ये जितने भी वेरिएबल्स दिए हुए थे x1 x2 λ1 λ2 μ1 μ2 v1 v2 s1 s2, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड जो भी कोफिशिएंट है कांस्टेंट में वो सारे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो ये बन रही 1 1 1 1 1, v1 v2 s1 s2 v1 v2 s1 s2, इनके कोफिशिएंट इन द मैक्सिमम जेड मतलब ये ऊपर वाले v1 v2 के तो -1 है और इन दोनों के 0 0। ये कहाँ से आया, RHS पार्ट ऑफ कांस्टेंट 2 3 4 2, मैक्सिमम जेड माइनस CJ निकाला अपन ने, मल्टीप्लाई किया, ये दोनों तो 0 है तो इनसे तो मल्टीप्लाई होंगे नहीं, -4 ये 0 हो गया, -4 -0 -4, तो ऐसे मैंने निकाल लिया। मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट इज -5 और इसके कोरस्पॉन्डिंग λ1 क्या करेगा, एंटर करेगा। डिपार्टिंग वेक्टर के लिए डिवाइड कर करके देखेंगे, मिनिमम रेशो ऑफ XB एंड λ1, 2 डिवाइडेड बाय 1 2 आएगा, 3 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा 0 पॉइंट कुछ आएगा, 4 इसको डिवाइड करना नहीं 0 है, इसको डिवाइड करना नहीं 0 है, तो मिनिमम रेशो ये 2 से तो कम ही है ना 3/4, तो v2 के कोरस्पॉन्डिंग है तो v2 क्या करेगा, बाहर निकलेगा, v2 बाहर निकलेगा, λ1 एंटर करेगा तो 4 क्या होगा, की एलिमेंट होगा। अब v2 बाहर निकल रहा है तो मतलब v2 की जगह कौन आ जाएगा, λ1 एंटर कर रहा है तो λ1 आ जाएगा ना इसकी जगह,
ठीक है, लैम्डा 1 यहाँ पे आ जाएगा, V2 बाहर निकल रहा है। तो अब जो नेक्स्ट टेबल बनेगी उसमें V2 का कॉलम आपको नहीं बनाना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, V2 का कॉलम नहीं बनाना है, V2 तो निकल चुका ना, आपको ऐसे क्रॉस कर देना है। ठीक है, अब आओ आगे, आपको एंट्रिंग डिपार्टिंग दोनों पता चल गया। तो सेकंड टेबल पे आओ। सेकंड टेबल में आपको दिख रहा होगा, सेकंड टेबल में आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, जो मैं दिखा रही हूँ वही दिख रहा होगा ना। CJ सेम रहेगा, ये सेकंड लाइन तक सेम रहती है, आपको पता है। अब V2 बाहर निकल रहा था, लैम्डा 1 आ गया ना उसकी जगह पे, लैम्डा, और ये तीनों सेम रहेंगे। इन सब के कोफिशिएंट यहाँ ऊपर से आ जाएंगे, V1 का कोफिशिएंट और ये सब। अब आपको आंसर कब मिलेगा, जब ये चारों जीरो हो जाएंगे, मतलब V1 भी बाहर निकल जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा। आपको पता है ZJ माइनस CJ भी फिर जीरो आएगा। चेक करते हैं, V1 की वैल्यू रखी। अब देखो आपको क्या बनाना होता है, की एलिमेंट को जीरो बनाना होता है, 4 को जीरो बनाने 1 बनाना होता है। 4 को 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 3/4 0 0 1, ये हमें रो मिल गई है। अब हमें इसके नीचे और ऊपर जीरो बनाना होता है, ये दोनों ऑलरेडी जीरो है तो नीचे की दोनों रो सेम आ जाएगी। अब इसके ऊपर 1 है, इसको जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले इस रो को वर्टिकली लिख लेंगे, 2 4 ये लिख लिया। इसमें से माइनस करेंगे उस एलिमेंट को जिसको जीरो बनाना है, 1 को जीरो बनाना है, 1 माइनस कर दिया सब में से, मल्टीप्लाई कर दिया, जो न्यू रो बनी थी क्या 3/4 0 0 1 ये सारी। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाली रो मिल जाएगी। अब ZJ माइनस CJ निकालेंगे हम, ZJ माइनस CJ निकालेंगे। ZJ माइनस CJ निकाला तो आप देख सकते हो यहाँ पे ZJ माइनस CJ मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, -4। आपको पता मुझे x1 चाहिए भी था, x1 को मैंने एंटर करवाया। तो अब डिपार्टिंग वेक्टर के लिए रेशो निकाल के देखेंगे, ये जीरो इसमें देखेंगे नहीं, 4 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। यहाँ पे डिवाइड करेंगे 5/4 डिवाइडेड बाय 4 तो क्या हो जाएगा 5/16 मिनिमम आएगा। तो मिनिमम आएगा तो V1 क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा। V1 निकल रहा है, x1 एंटर कर रहा है तो V1 की जगह कौन आ जाएगा, x1, और V1 का कॉलम हट जाएगा। ठीक है, V1 का कॉलम हट जाएगा तो देखो यहाँ पे V1 V2 दोनों हट गए हैं, क्योंकि V2 तो पहले वाले में हट गया था, V2 नहीं है ना, और यहाँ से V1 V2 दोनों हट गए हैं। ठीक है, तो अब आपने देख लिया होगा सारे 0 0 बन रहे हैं। करना आपको वही प्रोसेस है, ये एंटर कर रहा है 4 की एलिमेंट है, इसको 1 बनाने के लिए जो भी मतलब 4 से डिवाइड करेंगे, कर दिया, फिर ये 0 है तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा, इन दोनों को 0 बनाएंगे, आप जैसे करते हो वैसे ही करना है। ZJ माइनस CJ आपको पता है 0 0 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ रहे हैं सारे, V1 V2 दोनों डिपार्ट हो गए। तो आपको x1 की वैल्यू निकल गई, यहाँ पे इन तीनों की वैल्यू से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम Z में x1 और x2 चाहिए था, x1 मिल गया, x2 नहीं मिला, इट मीन्स x2 की वैल्यू क्या होगी, 0। x2 की वैल्यू क्या होने वाली है बिट्टू, x2 की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, वो ZJ माइनस CJ इक्वल टू 0, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 की वैल्यू आ गई 5/16, x2 की वैल्यू 0, तो मैक्सिमम Z था ये, x1 इसमें, x1 इसमें, x2 ये 0 हो जाएगा, 2x1 मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 5/16 ये 0 हो जाएगा। सॉल्व किया, क्या आ गया 55/125, तो ये है आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 मेरी तरफ से डन है। क्वेश्चन अब 2022 का बचा है, 4 ईयर के पेपर मैंने करवा दिए 2 क्वेश्चंस में, और ये 2022 का क्वेश्चन है जिसे करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।